अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसके अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, पर आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में बहुत बड़ा फैसला आ गया है। बता दें कि 7 जजों की बेंच ने 4-3 से अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा। सुप्रीम अदालत की बेंच ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है, लेकिन उसके लिए कुछ मानदंड जरूर बनाए हैं। इसी के साथ इसे 3 जजों की रेगुलर बेंच के पास भेज दिया गया है। इससे पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले पर फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पार्दीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एससी शर्मा शामिल थे। जानकारी के लिए बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा पाने का हकदार है। सीजेआई ने कहा कि अजीज बाशा के मामले में लिया गया निर्णय रद्द कर दिया गया है और अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण वर्तमान मामले में निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस आदेश में कहा गया कि एएमयू संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान है, जिसमें जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक दर्जे के बिना एएमयू को अन्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की तरह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी आरक्षण देना पड़ता है। विश्वविद्यालय अब मुस्लिम छात्रों को 50% तक आरक्षण दे सकता है। 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 1 सप्ताह से भी कम समय तक मामले में दलीलें सुनने के बाद 1 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल थे, जो चंद्रचूड़ के बाद सीजेआई का पदभार संभालेंगे। मनोज मिश्रा, सूर्यकांत, सतीश चंद्र शर्मा, दीपांकर दत्ता और जेबी पार्दीवाला। क्या होगा? अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, पर मानदंड के साथ। इस मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अल्पसंख्यक दर्जा नए सिरे से तय होगा। अल्पसंख्यक संस्थानों के मानदंड तय होंगे। 3 जजों की नई बेंच मानदंड तय करेगी। 7 जजों की ओर से बनाए गए मानदंडों को ध्यान में रखते हुए नई 3 जजों की बेंच इस पर फैसला लेगी। कैसे शुरू हुई एएमयू के दर्जे की कानूनी लड़ाई? दरअसल साल 1967 में अजीज बाशा बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा खारिज कर दिया था। लेकिन साल 1981 में एएमयू अधिनियम 1920 में संशोधन लाकर संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया गया था। बाद में इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बता दें कि साल 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट ने बीती 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट कर दिया कि कानून द्वारा बनाए गए संस्थान को भी अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसले के लिए पीठ ने मामले को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। इससे पहले साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों की पीठ के पास भेज दिया था। सुनवाई के दौरान सवाल उठ रहे थे कि क्या कोई विश्वविद्यालय जिसका प्रशासन सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्या वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है? बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का आज लास्ट वर्किंग डे था और इसी बीच में एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान होने को लेकर सीजेआई ने बड़ा फैसला सुनाया है। खैर, एएमयू का दर्जा तय करने को नई बेंच बैठेगी और अल्पसंख्यक संस्थानों के नए मानदंड तय होंगे। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।